Assalamu alaikum everyone. We will start our presentation with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Rizwanullah Khan and I will present Sumetexil nuclear transfer. Its content include introduction to Sumetexil nuclear transfer, steps of Sumetexil nuclear transfer, techniques used in Sumetexil nuclear transfer, pros and cons of Sumetex nuclear transfer, and limitation of Sumetexil nuclear transfer. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सुमेटेक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्या है। सुमेटेक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम सुमेटेक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी इन्यूक्लिएटेड एग में। जब हम किसी भी सोमेटेक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र सोमेटेक सेल या बॉडी सेल को उसके न्यूक्लियस को हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसी टेक्निक्स के थ्रू हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोन्स। सोमेटेक सेल ट्रांसफ़र टेक्निक में हमने क्या किया, हमने सोमेटेक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया इन्यूक्लिएटेड एग के साइटोप्लाज्म में। इन्यूक्लिएटेड क्या होता है? इट्स मीन विदाउट न्यूक्लियस। जब हम सोमेटेक सेल को हम ट्रांसफ़र करते हैं इन्यूक्लिएटेड के साइटोप्लाज्म में। अब यह जब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो देखते हैं कि होता है क्या, जो हमारा सोमेटिक सेल है उसी के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे के सारा बॉडी फॉर्मेशन कर सकें। क्योंकि वो तो टोटिपोटेंट तो होता नहीं है, तो ये कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन नहीं कर सकता। जो न्यू लेकिन जो न्यूक्लियस के बगैर इन्यूक्लिएटेड एग है, जब हम उसमें सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस रख देते हैं तो सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को इन्यूक्लिएटेड का साइटोप्लाज्म मोटिवेट करता है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए ज़ाइगोट में। क्योंकि इसमें सर्टेन टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक वेक्टर होते हैं, तो इसी साइटोप्लाज्मिक वेक्टर की वजह से आगे ये ज़ाइगोट आगे चलकर ब्लास्टोसिस स्टेज में चला जाता है, तो इसमें तो ब्लास्टोसिस में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनना शुरू हो जाते हैं। जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिवीजन स्टार्ट कर लेता है, तो हम इसी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं किसी सरोगेट मदर के यूट्रस में। इसी तरह हम यहाँ पे फिर 2 तरह के क्लोन बनते हैं। एक होता है थेराप्यूटिक क्लोन, एक होता है रिप्रोडक्टिव क्लोन। थेराप्यूटिक क्लोन हमें इनर सेल के मास को जब हम कल्चर करते हैं तो हमें मिलता है थेराप्यूटिक क्लोन मिलता है। और रिप्रोडक्टिव क्लोन हमें ऐसे मिलता है जब हम ब्लास्टोसिस्ट को इंसर्ट करते हैं किसी सरोगेट मदर की यूट्रस में, और जब हमें एक लाइव इंडिविजुअल मिल जाता है तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोन। जैसे कि डॉली शीप एक रिप्रोडक्टिव क्लोन है, और डॉली शीप वो पहला जानवर है जो सबसे पहले क्लोन हुआ था 1996 में। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की तरफ। सब सब इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने सोमेटिक सेल की न्यूक्लियस को रिमूव करना है, इसी तरह जो डिप्लॉयड होता है। और फिर इसके बाद हम एक सेल से न्यूक्लियस रिमूव करते हैं जो हैप्लॉयड होता है, और जब हम सोमेटिक सेल का डिप्लॉयड न्यूक्लियस इंसर्ट करते हैं एक न्यूक्लियस में, तो सर्टेन साइटोप्लाज्मिक फैक्टर की वजह से वो करता है डिवीजन स्टार्ट करता है। लेकिन इस डिवीजन के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, या इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से ये ज़ाइगोट स्टिमुलेट होता है और डिवीजन स्टार्ट करता है। इसके बाद हम इसी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं मदर के यूट्रस में। अब हम आते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में यूज़ होते हैं, इनमें 2 तरह के टेक्निक्स हैं। एक है रोसलन टेक्निक, एक है होनोलुलु टेक्निक। रोसलन टेक्निक जिसके ज़रिए हमने डॉली शीप को क्रिएट किया हुआ है। अब हम समझते हैं रोसलन टेक्निक को।
इसमें हम क्या करते हैं कि सोमेटिक सेल को हम कल्चर करते हैं न्यूट्रॉन मीडिया में। लेकिन इस कंडीशन में हम सोमेटिक सेल को ग्रो करते हैं तो हमें ग्रो करने के लिए हमें न्यूट्रॉन में कुछ बदलाव लाना होगा। इस न्यूट्रॉन में बदलाव लाने से ये होगा कि जो हमारा सोमेटिक सेल है वो सस्पेंडेड या डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। तो उसके ज़रिए हम जो हमारा सोमेटिक सेल है उसको हम वीक कर सकते हैं और ईज़िली हम उसकी न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब ह ये सेम प्रोसेस हम एक सेल के लिए भी करते हैं ताकि हम उसका न्यूक्लियस उससे रिमूव कर दें। फिर हम इन दोनों को को-कल्चर करेंगे और इलेक्ट्रिक शॉक देंगे इसको ताकि वो ज़ाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट करें। इसी तरह इसी तरह होनोलोलो टेक्नीक है। ये डिपेंड करता है माइक्रो इंजेक्शन टेक्नीक पे। यहाँ पर सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को हम रिमूव करते हैं, फिर इसी न्यूक्लियस को हम इंजेक्ट करेंगे इन्यूक्लिएटेड एग में क्योंकि हम यहाँ पर मैक्रो इंजेक्शन टेक्नीक अप्लाई कर रहे हैं। जो जो न्यूक्लियस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सॉल्यूशन में हम उसे कल्चर करेंगे या डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मीडिया में हम उसे कल्चर करेंगे। फिर हमें जो ब्लास्टोसिस स्टेज में जो मास मिलेगा, उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे सरोगेट मदर की यूट्रस में। अब हम आते हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। प्रोस Through somatic cell nuclear transfer, we produce a high valued traits, save endangered species to expand their population, use techniques for generating transgenic animals. अब हम आते हैं कॉन्स की तरफ। सोमेटिक सेल Somatic cell often result in abnormal phenotype and clone due to incomplete programming. High percentage of clones dying when mother is pregnant. High risk of disease and infection as well as clone are low resistant to environmental factors. अब हम डिस्कस करते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के लिमिटेशंस को। Somatic cell nuclear transfer cloning can only done on mammals. About 90% of clone fail to grow. Ethical issues behind this experiment, high risk of defects and abnormalities. And thank you to all of you for listening.